बहुत पुराने जमाने की बात है। अबू ज़बी के एक छोटे से गांव में इसहाक नामी एक किसान रहता था, जो अपनी बीवी और बेटे हाशिम के साथ मामूल के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा था। उनके पास कुछ जमीन थी जहां उन्होंने फलों के दरख्त उगा रखे थे और उन्हीं दरख्तों से फल तोड़कर रेहड़ी पर लादकर बाजार में फरोख्त करते थे और इसी से ही उनका गुजर बसर होता। उन दिनों गर्मियों का मौसम था। इसहाक और हाशिम दिन भर दरख्तों से पहल तोड़कर टोकरियों में रखते। एक दिन इसहाक ने रेहड़ी में फलों को लादी और बाजार की ओर रवाना हुआ। वहां जाकर इसने रेहड़ी खड़ी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक सेठ वहां से गुजरा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने आज फलों से खाना बनाने को कहा था। वह इसहाक के पास आया और बोला, भाई तुम क्या बेच रहे हो? इसहाक ने प्रसन्न होकर जवाब दिया, जनाब आज ही ताजा फलों को काटा है, आप चाहें तो सस्ते दामों में दे दूंगा। सेठ को इसहाक बहुत सीधा सादा और भोला लगा। उसने कहा, ये पूरी रेहड़ी का माल कितने में दोगे? इसहाक खुश हो गया कि आज उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा, 500 दीनार दे दें, सारा ले जाए। सेठ ने 500 दीनार निकाले और बोला, चलो इन फलों को मेरे घर तक पहुंचा दो। इसहाक ने सेठ को भी रेहड़ी पर बिठा लिया और उसके घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचे तो इसहाक ने कहा, जनाब जल्दी से रेहड़ी खाली करवा दें, मुझे घर वापस जाना है। यह सुनकर सेठ मुस्कुराकर बोला, कौन सी रेहड़ी? तुम्हें तो मैं पूरी रेहड़ी के 500 दीनार दे चुका हूं, अब यह सब मेरा माल है। इसहाक हैरत से बोला, जनाब मैंने तो फलों के दाम बताए थे, रेहड़ी तो मेरी है। सेठ सख्त लहजे में बोला, मैंने पूछा था कि पूरी रेहड़ी का क्या दाम है, तुमने खुद कहा 500, अब मुंह से फिर रहे हो। तुम जैसे लोग वादे के पक्के नहीं होते। फिर उसने नौकरों को आवाज दी, जिन्होंने इसहाक के कपड़े उतरवा दिए और उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया। इसहाक शर्मिंदगी की हालत में सारा दिन जंगल में छिपा रहा। जैसे ही रात हुई वह अंधेरे में चुपके से अपने घर आया। उसकी हालत देखकर पत्नी और बेटा तुरंत लपक कर आए, चादर ओढ़ाई और वजह पूछी। इसहाक ने आंसुओं भरी आंखों से सारा वाकया सुनाया कि कैसे सेठ ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और सिर्फ 500 दीनारों में उसकी इज्जत भी खरीद ली। इसहाक की जबानी सारा वाकया सुनकर हाशिम का खून खोल उठा। उसने गुस्से में कहा, अब्बा जी कल बाजार में मैं जाऊंगा और इस सेठ से आपकी बेइज्जती का हिसाब भी लूंगा और हमारी रेहड़ी भी वापस लाऊंगा। बाप ने बेटे के जज्बात देखे लेकिन नरमी से समझाया, नहीं बेटा, वह सेठ बहुत चालाक और जालिम है, कहीं तो भी किसी मुसीबत में न पड़ जाए। मगर हाशिम ने जोरदार लहजे में कहा, अब्बा जी बस आप मुझे इसका हुलिया बता दें, फिर देखें आपका बेटा कैसे आपकी इज्जत वापस लाता है। इसहाक ने सेठ का पूरा हुलिया हाशिम को समझा दिया। अगले दिन सुबह सवेरे हाशिम ने पड़ोसी से एक रेहड़ी मांगी। उसमें खुद की काटी हुई ताजा फलों को रखी और बाजार का रुख किया। वह ठीक उसी जगह जा खड़ा हुआ जहां उसके बाप को धोखा दिया गया था। कुछ देर गुजरी थी कि वही सेठ घमंड भरे अंदाज में आ निकला। हाशिम को देखकर रुक गया। हाशिम का मासूम और नरम लहजा सुनकर सेठ ने दिल में सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया, आज बेटे की बारी है। ये तो और भी सादा लग रहा है, अब की बार सारी फलों और रेहड़ी दोनों हाथ लगेंगी। सेठ हाशिम के पास आया और बोला, भाई इस रेहड़ी में क्या है? हाशिम ने नरमी से जवाब दिया, जनाब ताजा फल हैं, ऐसे खालिस फल आपने कभी नहीं खाए होंगे। सेठ ने कहा, तुम बताओ क्या दाम है? हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, बस जनाब एक मुट्ठी भर दीनार दे दें, सौदा आपका। सेठ के चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट फैल गई। दिल में सोचा, वाह यह तो बाप से भी ज्यादा नादान है। एक मुट्ठी में 10 नोट रखकर 100 दीनार दे दूंगा और सारी रेहड़ी मेरी हो जाएगी। सेठ बोला, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, मगर पैसे मैं घर जाकर दूंगा, तुम बस रेहड़ी मेरे घर पहुंचा दो। हाशिम खामोशी से तैयार हो गया। जब वह सेठ के घर पहुंचे, सेठ ने रेहड़ी अंदर खड़ी करवाई, 10 नोट निकालकर अपनी मुट्ठी में दबाए और हाशिम को देते हुए कहा, ये ले लो, यही तय हुआ था ना? हाशिम ने तहम्मुल से कहा, जनाब
दाम तो फलों के लगे थे, रेढ़ी मेरे बाप की है, मेरी है। आप मेहरबानी फरमाकर सिर्फ फलों को उतरवाए, रेढ़ी मुझे वापस ले जाने दें। सेठ बोला, क्या बातें करते हो? तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी भर दीनारों में सारी रेढ़ी दे दोगे, अब जुबान से फिर रहे हो। हाशिम ने संजीदगी से कहा, नहीं जनाब, जो कहा था वही मांग रहा हूं। फलों को बेची हैं, रेढ़ी नहीं। रेढ़ी तो मेरा जरिया माश है। सेठ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, अब अगर ज्यादा बात की तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके निकाल दूंगा। हाशिम ने सेठ की धमकी सुनी तो खामोशी से बोला, अच्छा जनाब, अगर बात ऐसी है तो लाएं वह मुट्ठी भर दाम। सेठ जैसे ही मुट्ठी आगे बढ़ाने लगा, हाशिम ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और जेब से चाकू निकालते हुए कहा, सुने सेठ जी, मैं अपनी रेड़ी आपके पास छोड़ रहा हूं, लेकिन बदले में आपकी यह मुट्ठी साथ ले जा रहा हूं। सेठ कांपने लगा और बोला, यह क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। हाशिम ने कहा, आपने मेरी पूरी रेड़ी सिर्फ एक मुट्ठी के बदले हड़प ली थी ना। चाकू तेज था और हाशिम का इरादा पक्का, और हाशिम पीछे हटने वाला नहीं था। खुदा का वास्ता है बेटा, जो चाहे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। हाशिम ने कहा, पहले वह रेढ़ी खाली करो जो कल मेरे बाप असहाक से छीनी थी, वह भी वापस दो। और हां, अब तुम्हें मुझे 2000 दीनार माहाना पर अपने घर में नौकरी भी देनी होगी। सेठ के पास कोई रास्ता न बचा, अपनी जान बचाने के लिए बोला, ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। हाशिम ने चाकू पीछे किया और कहा, अगर तुम अपनी जुबान से फेरे या नौकरी से निकालने की कोशिश की या तनख्वाह में टाल मटोल की, तो फिर याद रखना, मैं तुम्हारी नाक और कान दोनों काट दूंगा। सेठ ने कांपते हुए सिर हिलाया और वादा कर लिया। उसने इसहाक की रेढ़ी भी खाली करवा दी, 2000 दीनार फलों के भी दिए और नौकरी की हामी भी भर ली। हाशिम 2 रेढ़ियां लेकर अपने गांव वापस लौटा। इसहाक दूर से अपने बेटे को आते देखकर खुशी से बेकाबू हो गया। दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। हाशिम ने सारी कहानी सुनाई और नौकरी की बात भी बताई। बाप ने चिंता से कहा, बेटा, वह सेठ बदला लेने वाला शख्स है, खबरदार, हमेशा होशियार रहना। हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जी, अगर वह शेर है तो मैं 1.25 शेर हूं, अब आप फिक्र न करें। अगले दिन सुबह हाशिम सेठ के घर काम पर पहुंच गया। सेठ ने दिल में सोचा, मैं इसे इतना थकाऊंगा कि यह खुद ही भाग जाए। वो बोला, हाशिम, 2 खेत जोत, फिर शाम को लकड़ियां भी लाना चूल्हे के लिए। हाशिम खामोशी से निकला, खेत की ओर गया और दिन भर एक पेड़ के नीचे सोता रहा। शाम को उसने हल्के फुल्के 3-4 टुकड़े किए, उन्हें काटकर गट्ठा बनाया, सिर पर रखा और वापस आ गया। घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठा फेंका और खामोशी से खाने बैठ गया। सेठ ने नौकर से कहा, इसे 1 मुट्ठी चावल दे दो और 1 चम्मच दाल, यही यहां की तनख्वाह है। हाशिम ने सेठ की बात सुनी, यहां रहना है तो 1 मुट्ठी चावल पर रहो, वरना निकल जाओ। हाशिम ने खामोशी से वह चावल खाए, पानी पिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात को भूख ने उसे सोने न दिया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर करवटें बदलता रहा, फिर उठा और बाहर सहन में गाय के बाधे की ओर चला गया। वहां जाकर देखा कि एक छोटा सा बद्धा रस्सी से बंधा हुआ है। हाशिम ने चुपके से बद्धे की रस्सी खोली। बद्धा फौरन अपनी मां के नीचे जाकर दूध पीने लगा। जैसे ही बद्धे ने मुंह लगाया, गाय के थन में दूध आ गया। हाशिम ने मौका गनीमत जाना, बछद्दे को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद उसने सुकून की नींद सोई। अगली सुबह जब सेठ दूध निकालने गया तो थन बिल्कुल खाली थे। वह हैरान रह गया। अभी वह गाय के करीब झुका ही था कि गाय ने जोर की लात मारी और वह पीछे जाकर पड़ा। यह रोज का मामूल बन गया। हाशिम हर रात बछद्दे को छोड़ता, गाय दूध देती, वह पीता और दिन भर काम करता रहता। लेकिन वह जिस्मानी तौर पर कमजोर होने के बजाय पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त और मजबूत दिखाई देता। सेठ हैरान रह जाता कि यह लड़का 1 मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है और फिर भी इतना फिट कैसे है। उसे क्या खबर थी कि उसकी गाय का सारा दूध हाशिम के पेट में जा रहा है। कुछ दिन बाद सेठ की पत्नी अपने मायके चली गई। पूरा महीना गुजर गया, वह वापस न आई।
सेठ अकेला होकर उदास रहने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि खुद जाकर अपनी पत्नी को वापस लाएगा। उसने हाशिम से कहा, हाशिम, मेरे साथ चलना है, पत्नी को लाने जाना है। सिर्फ एक घोड़ा था, उस पर सेठ खुद बैठा और हाशिम को पैदल साथ चलने को कहा। हाशिम ने दिल में मुस्कुराया। अच्छा तरीका निकाला है मुझसे जान छुड़ाने का। सोचा होगा कि मैं रास्ते में मर जाऊंगा और यह जनाब घोड़े पर आराम से ससुराल पहुंच जाएंगे। अगर तुझे होश न दिलाई तो मेरा नाम भी हाशिम नहीं। कुछ फासले पर जाकर सेठ थक गया, एक पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और हाशिम से कहा, जरा घोड़े का ख्याल रखना, मैं जरा आंख लगा रहा हूं। थोड़ी ही देर बाद कुछ सेठों का काफिला वहां से गुजरा। हाशिम ने घोड़ा उन सेठों को बेच दिया। सौदे के बाद हाशिम एक झादी के करीब जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सेठ की आंख खुली। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, घोड़ा गायब था। हाशिम झादी के पास बैठा था। सेठ गुस्से से बोला, हाशिम, मेरा गधा कहां गया? हाशिम ने अत्यंत मासूम लहजे में कहा, सेठ जी, गधा ना जाने कहां चला गया। सेठ गुस्से में आ गया। यह क्या मजाक है? सेठ चिल्लाया। हाशिम ने निहायत संजीदगी से कहा, सेठ जी, आपने खुद कहा था कि इसका ध्यान रखना। आपने यह थोड़ी कहा था कि अगर वह भागने लगे तो उसे भागने से रोकना। हाशिम सेठ के साथ वही चालाकियां कर रहा था जो सेठ ने उसके बाप और फिर इसके साथ करने की कोशिश की थी। सेठ कुछ न कह सका। मजबूरी में उसे हाशिम को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते में एक और बाजार आया। सेठ ने वहां से दूसरा घोड़ा खरीदा, इस बार काला घोड़ा। वह दोनों आगे बढ़ने लगे। ससुराल करीब आ गया था, मगर सेठ भूख से निढाल हो चुका था। सारी रकम घोड़ों पर खर्च हो चुकी थी और खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सेठ एक पेड़ के नीचे बैठा और हाशिम से कहा, हाशिम, जा मेरे ससुराल इत्तला दे आ कि उनका दामाद आ रहा है। वह लोग खुश होकर मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे। हाशिम रवाना हुआ और जैसे ही वह सेठ के ससुराल पहुंचा, सेठ की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा, हमारे दामाद जी खैरियत से तो हैं? हाशिम ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं माई, वक्त ठीक नहीं है। दामाद जी को सख्त पेट की खराबी हो गई है। हाशिम की हाजिर दिमागी और दानाई ने इसहाक के दुख का बदला इस शान से लिया कि न केवल बाप का मान बुलंद हुआ, बल्कि वह जालिम सेठ जो पहले इसहाक को बेइज्जत करके निकाल चुका था, अब उसी के बेटे का मोहताज बन गया। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो हाशिम ने वहां भी चालाकी दिखाई। सेठ के नाम पर खिचड़ी और अपने लिए खीर, पूरी, हलवा और रायता तैयार करवा लिया। सेठ को गुस्सा तो बहुत आया, मगर बोल कुछ न सका, क्योंकि अपना किया कभी माफ नहीं करता। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर लग गईं। हाशिम मजे से खर्राटे मारकर सो गया और सेठ भूखा करवटें बदलता रहा। जब सेठ ने हाशिम को जगाकर कहा, यार, तूने तो खीर पूरी खाकर खर्राटे ले लिए, मैं यहां भूखा प्यासा मरा जा रहा हूं। तो हाशिम ने चुपके से एक तरकीब सोची। छत में एक पुराना धमला था, यानी एक सुराख, जो पहले जमाने में गेहूं या मक्की नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। हाशिम ने सेठ की कमर में रस्सी बांधी और कहा, सेठ जी, नीचे बावर्ची खाने में खाना पड़दा है, आप जाई खा लें, और जब पेट भर जाए तो रस्सी हिलाकर मुझे जगा दें, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ बहुत खुश हुआ, फौरन नीचे उतर गया और हलवे पूरी पर इस तरह टूट पड़ा जैसे बरसों से भूखा हो। खा पीकर जब पेट भरा तो सेठ ने रस्सी को हिलाकर आहिस्ता आवाज दी, हाशिम, अब मुझे ऊपर खींच लो। मगर हाशिम खर्राटे लेते गहरी नींद में चला गया था। सेठ नीचे खा पीकर तैयार बैठा था, आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था, हाशिम, अरे हाशिम, खींच खींच, मुझे ऊपर खींच। मगर हाशिम बेखबर था। सेठ की सास पानी पीने के लिए बावर्ची के बाहर आई तो अंदर से आवाजें सुनी, खींच खींच, जल्दी खींच। सेठ की सास घबरा गई, भागकर अपने खाविंद को जगाया, अरे जी, बात करो, कोई चोर आ गया है जो बार बार कह रहा है खींच खींच। बूढ़े ससुर ने फौरन बेटों, दामादों और पड़ढोसियों को जमा किया और सब बावर्ची खाने के दरवाजे पर कान लगाकर खड्डिढिए हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थीं। हाशिम सोया रहा या फिर वह सोने का नाटक करता रहा। सेठ ने चादर ओढ़ी हुई थी। यह सब हाशिम छत से देख रहा था।
मौका गनीमत जाना। जल्दी से करीब रखी एक मोटी लकड़ी की लाठी उठाई, दबे पांव नीचे उतरा और पीछे से सेठ पर हमलावर होने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही घर वालों ने दरवाजा खोला, सेठ पर लाठियां बरसनी शुरू हो गईं। कोई हाथ मार रहा था, कोई टांग, कोई आवाजें निकाल रहा था। वह बेहोशी में चिल्ला रहा था, अरे मैं चोर नहीं हूं, मैं सेठ एयाज हूं। मगर किसी ने सुना नहीं। तब हाशिम ने एक आखिरी बात कहकर तमाशा पूरा कर दिया, अरे सब लोग तो यहां हैं, पर हमारे सेठ जी कहां गए? सब चकित हो गए। हां वाकई, दामाद जी तो शोर सुनते ही गायब हो गए, आखिर कहां हैं? जब उन्होंने चादर खींच कर देखा तो सामने खुद उनका दामाद, चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ, जिस्म नीला पद्दा और सिर पर हाड़ी। पूरी महफिल में हंसी का तूफान उठ गया। सेठ शर्म से पानी पानी हो चुका था। उसका घमंड और फख्र सब मिट्टी में मिल चुका था। सेठ को दूसरे कपड़े पहनने को दिए गए, उसकी पत्नी को भी साथ किया गया और सब ने तंजिया मुस्कुराहटों के साथ रुखसत किया। जब वह घर पहुंचा तो हाशिम ने आहिस्ता से कहा, सेठ जी, जो आपको पहली लाठी पड्डी थी वह मैंने मारी थी, और जो चोर चोर चिल्लाया था वह भी मैं ही था। सेठ के कदम जैसे जमीन में धंस गए, आंसू आंखों में थे। उसने डरी हुई आवाज में कहा, हाशिम, यह तूने क्यों किया? तुझे इससे क्या मिला? हाशिम ने नरमी और अजमत से जवाब दिया, मुझे वही मिला जो आपने मेरे बूढ़े वालिद इसहाक को नंगा करके जंगल में छोड़ देकर हासिल किया था। यह उस जिल्लत का बदला था। सेठ की गर्दन झुक गई। हाशिम, माफ कर दे, खुदा के लिए अब तू मेरा पीछा छोड़ दे। हाशिम ने संजीदगी से कहा, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा सेठ जी। मेरा आपसे वादा था कि जब आप मुझे नौकरी से निकालेंगे, अपनी नाक कान काट कर मेरे हाथ में रखेंगे। सेठ हाथ जोड़कर गिद्ध-गिद्धाने लगा, हाशिम, नाक कान छोड़ दे, जो मांगेगा दूंगा, बस मेरी इज्जत बख्श दे। हाशिम ने आखिरी शर्त रखी, वादा करो कि आज के बाद किसी भी गरीब को धोखा नहीं दोगे, किसी का मजाक नहीं उठाओगे, और अभी के अभी मेरे हाथ पर 500 दीनार रख दो। सेठ ने फौरन वादा किया। 500 दीनार हाशिम के हाथ पर रखे और अपने की पर पछतावे के साथ सिर झुकाए खामोश होकर बैठ गया। आखिर में हाशिम वापस अपने घर चला गया। सेठ करीमुद्दीन ने सच में जिंदगी भर का सबक सीख लिया। अब वह न किसी को धोखा देता, न गरीब का मजाक उड़ाता। दिल से तौबा की और इसहाक के बेटे से माफी मांगी। सबक यह है कि जिसने मां बाप का दिल दुखाया वह जिंदगी में कभी सुकून न पा सका। जो गरीब को जलील करे, अल्लाह उसे दुनिया में ही रुसवा कर देता है, और जो सब्र करे, अल्लाह उसे इज्जत, अक्ल और मौका दोनों देता है।